नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बीते कुछ दिनों से, बीते कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबर सामने आ रही है ड्रोन की। क्या कुछ अपडेट आया है ड्रोन पे? हमने इससे पहले चर्चा की कि किस तरह से अफवाहों का सहारा लेकर हिंसा हो रही है, क्राइम हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। सरकार ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है? क्या चेतावनी दी है अफवाह फैलाने वालों को? पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है और क्या कुछ नए मामले सामने आए हैं? चलिए, हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अब ये ड्रोन वाले जो मामले हैं इस पे क्या कुछ अपडेट आया है। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? योगी सरकार ने क्या कुछ एक्शन लेने की बात कही है? किस तरह की चेतावनी दी है? पुलिस किस तरह से काम कर रही है? देखिए, जितने मेरे दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को पहले तो नमस्ते। ड्रोन को लेकर अमर उजाला लगातार वीडियो बना रहा है। आपने तमाम वीडियो मेरे देखे होंगे। कुछ वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने कई तरीके के सवाल पूछे, हमने हर सवाल के जवाब में एक वीडियो बनाने की कोशिश की और हमने ये प्रयास किया कि आपको पुलिस के बयान दिखाएं। हमने ये प्रयास किया आपको सरकार का पक्ष दिखाएं। हमने ये भी आपको बताया कि ड्रोन को लेकर देश के अंदर क्या नियम कानून हैं और हमने आपको ये भी बताया कि अमर उजाला के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। जो ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो फीड हमारे तक भेजी वो फीड हमने आपको दिखाई। आज मैं आपको इस पूरे मामले में 3 बहुत बड़ी बातें बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहली बात है सरकार का तगड़ा एक्शन। सरकार ने अब इस मामले में तगड़ा एक्शन लिया है और अफवाहों को फैला जो लोग रहे हैं उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने पूरी तरीके से इस बात को साफ कर दिया है। मेरे पास इस वक्त बरेली का ई पेपर खुला हुआ है और इसमें क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता देता हूं। पुलिस ने ड्रोन और ये जो चोर की अफवाहें हैं इसको लेकर बहुत सख्त रुख अपना लिया है और सीएम योगी की सख्ती के बाद बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने एक्शन लिया। उन्होंने शादियों और निजी कार्यक्रमों में संचालित 182 ड्रोन संबंधित थानों में दर्ज करा लिए। इसके बाद इनको चलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, ये बात पूरी तरीके से साफ है। हमने पहले ही वीडियो में अपने बताया था कि ड्रोन हर कोई नहीं उड़ा सकता। ड्रोन उड़ाने के लिए एक लाइसेंस लगता है, ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लेनी होती है और ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये 3 चीजें यदि होती हैं तभी आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो 182 ड्रोन बरेली में थानों में जमा करा लिए गए हैं। यह पहली बड़ी खबर है। इनको चलाने के लिए अनुमति लेनी होगी। ड्रोन की अफवाह उड़ाने वाले जो लोग हैं उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो सकती है, ये आदेश दे दिए गए हैं। यह दूसरी बड़ी खबर है। प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी के इस निर्देश पर अमल करते हुए बरेली के एसएसपी ने सभी थानेदारों और सीओ को अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये बताया कि गांव गली के बाद बरेली में एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर लगाया जाए। उन्होंने बताया कि निजी आयोजनों में भी फिलहाल बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। जो भी इवेंट होंगे उसमें ऐसे इवेंट करने वालों के 250 ड्रोन अलग अलग थानों में दर्ज करा लिए गए हैं और रक्षाबंधन के बाद लिखित सहमति के बाद ही इनको छोड़ा जाएगा। अब एसएसपी ने यह स्वीकार किया है, अमर उजाला की रिपोर्ट यह बताती है कि चोरों के आने की अफवाह कुछ ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है। यानी पुलिस ये मानती है कि अफवाह तो फैल रही है और पुलिस ये भी कह रही है कि ऐसे मामलों में अनजान लोगों पर हमले हुए हैं। और पुलिस ने यह भी कहा कि हमने 5 मुकदमे दर्ज किए हैं, 14 लोगों को जेल भी भेजा है और ड्रोन की अफवाह में 1 मुकदमा दर्ज के 1 आरोपी को हमने जेल भेजा है। उन्होंने बताया पुलिस लगातार कस्बों में जा रही है, गांवों में जा रही है, लोगों को सजग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। ड्रोन या चोरों की आवाजाही की भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। अगर कुछ गलत दिखे तो स्थानीय थाने पर बताएं, 112 नंबर पर सूचना दें। पुलिस मौके पर पहुंचेगी, जांच करेगी और जांच में जो बात सामने आएगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अब यहां पर एक बात, नेपाली युवती को चोर समझकर पीट दिया था, यह हमने अपनी रिपोर्ट में पिछली बताया था। अब उस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बरेली का मामला था मृत्युंजय, आप मेरे साथ थे, आपको याद होगा। अब वहां पर जो किला थाना क्षेत्र है वहां परिचित युवक के घर आई नेपाल की एक युवती को शुक्रवार की रात चोर समझकर खंबे से बांधा, उसे पीट दिया, 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
पिटाई से युवती के दांत टूट गए, दायां पैर टूट गया, जिला अस्पताल में भर्ती है वो। ये हालत उसकी पीट पीट कर दी गई। किला थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि मोहल्ला बारादरी का ये पूरा मामला है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, वहां से उन्हें जेल भेज दिया। आरोपियों ने कबूल किया कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने युवती को चोर समझा। इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियो देखकर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। यह बरेली का पूरा मामला था। अब मैं आपको मामला बताता हूं मुरादाबाद का। मुरादाबाद का मामला जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मुरादाबाद में मारपीट की 23 घटनाएं हुई हैं मुरादाबाद मंडल में, और रिपोर्ट हमें यह बता रही है कि 31 लोगों की पिटाई हुई है। 23 घटनाओं में 31 लोगों के साथ मारपीट की गई है ड्रोन की अफवाह को लेकर। चोरी के भय के चलते हर एक जिले में लोग लाठी डंडे लेकर पूरी पूरी रात पहरा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले के मूढ़ा पांडे, पाकबाड़ा, अगवानपुर, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा में पहरा दे रहे लोगों ने ड्रोन उड़ाने के शक में बीते दिनों अलग अलग घटनाओं में 10 से ज्यादा लोगों को पीट दिया। कटघर में एक पति ने ड्रोन का शोर मचाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसी प्रकार रामपुर जिले में 6 घटनाओं में 9 लोग शक के आधार पर पीटे गए। अमरोहा में 5 घटनाओं में 8 लोगों की पिटाई हुई। संभल जिले में भी ड्रोन की अफवाहें हैं, यहां 4 लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया। अब एक आप इस मामले की गंभीरता इस तरीके से समझिए कि पानीपत से अपने गांव लौट रहे थे कुछ लोग। गूगल मैप लगाया पर गूगल ने रास्ता गलत बताया, रास्ता भूल गए लोग। संभल के पतई खालसा गांव में कार रोक ली, लोगों से रास्ता पूछ लिया, महज इतनी सी गलती कर दी और लोगों ने क्या किया, चोर समझा, उन्हें पीट दिया। अफवाहों के चलते मंडल के गांवों से लेकर शहर तक लोग रात रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं और पुलिस ने ड्रोन उड़ने की पुष्टि नहीं की। पुलिस ने कहा कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा है, उड़ रही हैं केवल अफवाहें, यह पुलिस का कहना है। जागरूकता के लिए पुलिस गांव-गांव जा रही है ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने के जो पूरा मामला है इसको लेकर संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रविवार, आज मंगलवार है, रविवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने को कहा। सीएम ने कहा कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए, NSA की कार्रवाई भी होगी। यह भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ड्रोन का संचालन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, इसका पालन जो लोग नहीं करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफवाह फैलाने के लिए लोगों में भय पैदा करने की जो कोशिश है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और DGP राजीव कृष्ण को हर जिले में ड्रोन की गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और आप देखिए 2 दिन हो चुके हैं, सोमवार मंगलवार, यानी रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, 2 दिन 48 घंटे, और ड्रोन को लेकर हर जगह से जो खबरें आ रही हैं अब पूरी तरीके से साफ होता दिखाई दे रहा है कि पुलिस अब कार्रवाई करेगी। पुलिस ड्रोन जमा करा रही है और अगर ड्रोन होंगे ही नहीं तो उड़ेंगे कहां से। आखिर ये पूरी तरीके से बात साफ हो गई है अब कि जो ड्रोन का उड़ना है ये वाकई में क्या अफवाह है, क्या इसमें सच्चाई है। पुलिस इसकी अब तह तक जाएगी, अब इसकी पूरी जांच होगी और जो अफवाह फैला रहे लोग हैं, जो लोगों में दहशत भर रहे लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर माफ मृत्युंजय नहीं किया जाएगा। सरकार ढिलाई बरतने के मूड में तो अब नहीं दिखाई दे। बिल्कुल वरुण, और सवाल कई सारे जो हम लोगों ने उठाए भी थे कि ये सच में अफवाह है, किस तरह की सारी चीजें। हमारे पास कमेंट्स भी आई, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने देखा, कुछ कह रहे थे अफवाह है अभी तक, लेकिन ये समझ नहीं आ पाया है कि आखिर में पूरा मामला है क्या। ड्रोन सच में उड़ रहे थे, कुछ ये भी दावे किए गए कि वो नहर परियोजना के तहत ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और नहरों की नपाई की जा रही थी। बाद में ये भी हुआ कि अफवाह भी है, तो विरोधाभास लगातार बना रहा। वो मामला थोड़ा आप साफ कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं यहां जो एक बचा हिस्सा है सीएम की बात का मैं वो जरूर बता दूं। उन्होंने ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी करने को कहा। सुरक्षा के लिए जिलों में नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है वो कायम रहे। उन्होंने कहा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी और प्रदेश में अवैध तरीके से ड्रोन संचालन और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। तो ये एक चीज जरूर है मृत्युंजय, लेकिन अब देखिए
ये मैंने आपको बात बताई बरेली की, ये मैंने बात बताई आपको मुरादाबाद मंडल की। अब मृत्युंजय आज का अखबार मेरे पास में खुला हुआ है और ये अखबार हमें ये बताता है, मेरठ की एक खबर, दोस्त के यहां आए गुरुग्राम के युवक को घर से खींचने का प्रयास किया गया। उसको चोर समझ लिया गया और उसको घर से खींचने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट आज की हमें यह बता रही है, मेरठ जिले में अफवाहें रुक नहीं रही, कई जिलों में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। और कसेरू बक्सर में रविवार सुबह अफवाह फैलने के बाद दोस्त के यहां आए गुड़गांव के रहने वाले रंका नायक को 50-60 लोगों ने घर से बाहर खींचने का प्रयास किया। गेट पर लाठी डंडे बरसाए, दोस्त ने किसी तरह कमरे में बंद कर उसकी जान बचाई। आरोपियों के खिलाफ गंगानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए प्रवेश कुमार ने बताया कि वो फलावदा क्षेत्र के गांव बातनौर के रहने वाले हैं, फिलहाल कसेरू बक्सर में रहते हैं। शनिवार शाम उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया था, जो मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है। रविवार सुबह तकरीबन 3 बजे दोनों घर में सो रहे थे, तभी एक महिला ने चोर आने का शोर मचाते हुए अफवाह फैला दी और आसपास के रहने वाले 50 से 60 लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और पूरा बवाल वहां पर क्रिएट हो गया। अब जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये जो सूचना है ये पूरी तरीके से झूठी निकली। इसमें तकरीबन कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी। उधर दूसरी तरफ टीपी नगर पुलिस ने ड्रोन उड़ाने की अफवाह फैलने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज ऐसा भेजते हैं कि ड्रोन देखा, ड्रोन से संबंधित वीडियो भेजते हैं और वो वीडियो अगर झूठा फेक पाया जाता है तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मृत्युंजय, अब आपका जो सवाल था कि विरोधाभास जो दिखाई देता, हाँ मैंने बताया था एक रिपोर्ट जो मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने जो जिस बात को कहा था कि जो नदियों का सर्वे है वो किया जा रहा है और जिसकी वजह से ड्रोन उड़े, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। दूसरी तरफ मुनिराज जी जो मुरादाबाद के डीआईजी हैं, उनका एक बयान था, उन्होंने कहा कि कोई ड्रोन नहीं उड़ रहे, सारी बातें अफवाहें। ये बात पूरी तरीके से विरोधाभासी थी। अब यहां पर हम एक बड़े स्तर पर देखते हैं, सीएम ने पूरी तरह रविवार को यह साफ कर दिया, कहीं किसी रूप में कोई ड्रोन नहीं उड़ाए जा रहे हैं और यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है अब कि जो अगर ड्रोन की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, रासुका के तहत कार्रवाई करेगी, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेगी। तो ड्रोन की अफवाह यदि जो लोग फैला रहे हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया गंभीरता से सुन लें, कार्रवाई होगी, पुलिस बख्शेगी नहीं। और दूसरी बात, ड्रोन को लेकर नियम है, ड्रोन को लेकर कानून है, ड्रोन को लेकर एक पूरी जो चेकलिस्ट है वो पूरी की पूरी है। हमारे वीडियो बने हुए हैं, आप उनको देख लें, समझ लें। ड्रोन अगर आप शौकिया उड़ाते हैं, वीडियो बनाने के लिए उड़ाते हैं, ड्रोन ना उड़ाएं। ड्रोन उड़ाने, खरीदने, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होता है, ड्रोन के ऊपर लाइसेंस उड़ाने वाले को भी चाहिए होता है, ड्रोन की उड़ाने के लिए परमिशन लेनी होती है, कई ऐसी चीजें हैं जो करनी होती हैं। तो मृत्युंजय, अंत में हम यही समझ पा रहे हैं जो सरकार की तरफ से कहा गया और वो बहुत स्पष्ट है, ड्रोन अब नहीं उड़ेंगे। ड्रोन की ये जो पूरा बवाल है, मुझे तो इसका पटाक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, कमेंट करिए, बताइए आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है और ये भी बताइए क्या वाकई ड्रोन है या नहीं है, और है तो उसका सबूत क्या है वो भी बताइए। बिल्कुल वरुण, यही अपील है हमारे दर्शकों से कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। पता चलता है कि आखिर आपके आसपास हो क्या रहा है। जैसा वरुण ने कहा कि अगर आपको लग रहा है उड़ रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन जिस तरह से सरकार का कहना है कि अगर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, बिना वजह मैसेज या वीडियोस, ड्रोन से संबंधित फोटोज फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई, तो उसे रासुका के तहत भी कार्रवाई के अंतर्गत लिया जा सकता है, उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। दिनों में जनपद बरेली में ड्रोन से संबंधित अफवाहों से लेकर कुछ सूचनाएं 112 पर प्राप्त हुई थी। इसको लेकर सभी थाना चौकियों के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे अब ये सूचनाएं बहुत कम हो गई हैं। डेली लगभग 1 या 2 सूचना मैक्सिमम आ रही है। हम लोग का प्रयास ये है कि कोई भी सूचना इस प्रकार की ना आए। जो लोग ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं उसमें अभी एक एफआईआर पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है।
ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो ड्रोन से संबंधित किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करता है या फैलाएंगे, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, जन जागरूकता, जो ऑलरेडी हमारा अभियान चल रहा है। गांव-गांव में जाके जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं, उनके माध्यम से हमारे कांस्टेबल्स, हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो सबको जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्राम प्रहरी है, हर गांव में एक ग्राम प्रहरी और चौकीदार नियुक्त है, उसके माध्यम से भी गांव वालों को ये जागरूक किया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई किसी अफवाह पर विश्वास ना करें कि किसी ड्रोन से लेके कोई आपराधिक कृत्य किया जा रहा हो या ड्रोन के इस्तेमाल से कोई चोरी की जा रही हो। 5 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें किसी व्यक्ति को संदिग्ध या चोर बनाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। इन 5 घटनाओं में एफआईआर पंजीकृत करते हुए टोटल 14 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कोई भी व्यक्ति, अगर उसको कुछ लगता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध है, तो पुलिस को कॉल करें। जो हमारे थाना प्रभारियों का सीयूजी नंबर है, उस पर कॉल करें, 112 पे कॉल करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में कतई ना लें। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की मारपीट इस आधार पे कि उनको लगता है कि वो संदिग्ध है, इस आधार पे ना करें। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो संदिग्ध है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस मौके पे पहुंचेगी, विधिवत जांच करेगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके आगे की सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी से अपील भी है और इसके संबंध में सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन दोनों ही चीजों में, ड्रोन के संबंध में अफवाह फैलाना या किसी व्यक्ति के साथ, निर्दोष व्यक्ति के साथ इस प्रकार से मारपीट या इस दुर्व्यवहार करना, इसमें अगर कोई इकट्ठा सामूहिक रूप से इस घटना को करता है, संगठित गैंग चलाता है, तो उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में, पूरे जनपद में जो ड्रोन संचालक हैं, जिनके पास ड्रोन है, उसके भी सत्यापन की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 182 ड्रोन ऐसे हैं जो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रोन रखता है, संचालन करना चाहता है, तो प्रॉपर पुलिस को सूचित करेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो ड्रोन का संचालन करेगा। इसका भी कोई अगर उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पिछले करीब 20 दिनों से खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ जोन, बरेली जोन और आगरा जोन के जिलों में इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई है कि रात में ड्रोन वहां पर दिखाई पड़े हैं। इसमें कुछ इंसिडेंट्स सही हैं, कुछ इंसिडेंट्स अफवाह के रूप में हैं। 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो जो सर्वे एजेंसीज हैं और उनके जो वेंडर्स हैं, उनको जो यूपी की ड्रोन नीति 2023 है, उसके अंतर्गत ये निर्देशित किया गया है कि वो जब भी कहीं पर ड्रोन का चलाएं तो उसको संबंधित थाने में या लोकल प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराएं। दूसरी बात यह है कि ड्रोन के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई के लिए बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है। करीब 16-17 मुकदमे कायम किए गए हैं। कुछ तो ऐसे मुकदमे हैं, मामले हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर जो खुराफात है, बदमाशी है, अफवाह फैलाने का प्रयास है, वो स्पष्ट है। बाकी मुकदमों में भी कार्रवाई की गई है और मेरा नागरिकों से यही अनुरोध है कि इस प्रकार की अफवाहों के चक्कर में ना आए। हमारा पुलिस लगातार सभी गांवों में अलर्ट है। बीट अधिकारी हमारे जो हैं उनको अलर्ट मोड पे किया गया है और विशेष तौर पर इस प्रकार की अफवाहों से के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी देखिए ये सब कार्रवाइयां जो हैं वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। तो पब्लिक ऑर्डर का जहां पर भी कंपोनेंट आएगा तो वहां पर ये सभी धाराएं, ये सभी कड़े कदम उठाए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।